गृह मंत्री ने जो कहा था और उसके बाद प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं, तो कौन झूठ बोल रहा है? आपके भाई जो बयान दे जाते हैं, आपसे सफाई मांगी जाती है और उस समय आप जो बयान देते हैं ना, उसके बाद वो पत्थर की लकीर मान ली जाती है। अब गृह मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, बात किसकी मानी जाएगी? देखिए मैडम, आप मेरे सवालात का जवाब हजम नहीं कर पा रही हैं, इसीलिए आप चले गए मेरे भाई पर। आप डिबेट मेरे भाई पर कर रहे हैं तो उनको बुला लीजिए, मैं चला जाता हूं। अगर आप डिबेट कर रहे हैं कि अमित शाह ने जो कहा वो सच है या झूठ है, तो मैं तैयार हूं। मैं आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के वेबसाइट से कोट करके बता रहा हूं और आप दूसरी जगह चले जा रहे हैं। मैडम, कब तक आप लोग गवर्नमेंट को सपोर्ट करते रहेंगे? मत करिए ना, कभी सच्चाई को तो मान लीजिए। अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो आप आधे घंटे के बाद मुझे बुला लीजिए, मैं तैयार हूं सुनने के लिए। मैं तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के वेबसाइट से कोट करके बता रहा हूं आपको डिफरेंस। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि सच्चाई को जानिए। छोड़िए, मैं गंदा आदमी हूं, मेरा भाई भी गंदा है, हम बुरे हैं। अगर आप अच्छे हैं तो इस देश को अच्छा रखिए ना। छोड़ दीजिए, हमारा क्या हाल है, हम गुनाहगार हैं। तो रुको जरा, सब्र करो। बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, या विपक्ष की दिक्कत यही है कि वो जाति के बंधनों में बंधा हुआ है, और वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से तो कहा जाता है कि मेरी जाति एक ही है, मेरी जाति गरीबी है। उसे हम क्यों नजरअंदाज कर देते हैं सर? मैडम, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर तकलीफ हो रही है, मैं मोदी के खिलाफ कह रहा हूं, तो मुझे मत बुलाइए चैनल के ऊपर। आप सवाल करिए, आप अपना ओपिनियन मत दीजिए मैडम। नहीं सर, मैं आपका सिर्फ सवाल काम ही रख मुझसे रही हूं। सवाल करना मैं है, मुझे आपसे रोकना दूसरे है। नजरिए वाले मगर सवाल रख रही हूं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप नजरअंदाज कर रहे हैं। मैं सिर्फ सवाल रख रही हूं सर। नहीं मैडम, आप देखिए, मेरी आपसे बड़ी अदबन गुजारिश है कि आप बीजेपी के स्पोक्सपर्सन की तरह कह रही हैं। मुझे आप सवाल करिए, मैं रात भर बैठने को तैयार हूं। तकलीफ अगर आपको हो रही है तो इससे आप अपने आप को एक्सपोज कर रही हैं कि आप बीजेपी को चाहती हैं, मगर कम से कम एंकर का जो आपका रोल है वो आप मुझसे बेहतर जानती हैं। मेरी आप चलिए अब आपके सवाल का जवाब देता हूं। मैं आपसे यही अर्ज कर रहा था कि तमाम पार्टीज करती हैं, कास्ट को सब इस्तेमाल करती हैं, इसमें कोई बीजेपी नहीं करती है मत कहिए आप। बीजेपी भी करती है, ज्यादा करती है। बीजेपी में प्रॉब्लम, बीजेपी में एडवांटेज ये हो गया है कि वो कास्ट को हिंदू आइडेंटिटी से जोड़ देती है। तो रुको जरा, सब्र करो। सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ सोच समझकर ही ये नाम तय किए होंगे। चलिए, आप उसको गलत प्रूफ कर दिए 100 दिन ओवैसी को। इस प्रोग्राम को खत्म होने से पहले आप मुझे झूठा साबित कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है, अगर देखिए उन्होंने किसी एक के पक्ष में ये फैसला सुना दिया तो एक समुदाय में हमेशा खटास रहेगी। मैडम, मुझे नहीं मालूम था कि आप सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग चीफ जस्टिस हैं। अभी इंकशाफ हो रहा है। वो मुबारकबाद देता हूं आपको, लॉर्डशिप कहकर पुकारूंगा आपको मैं। नहीं ओवैसी आप साहब, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आप बात कर रहे हैं। मैडम, मुबारकबाद देता हूं। मुझे नहीं मालूम था कि आप सुप्रीम कोर्ट का